गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल जब हमने ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पढ़ा था, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हमने की थी, तब एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी। क्या? तो आप सबको मालूम होगा यहाँ पर हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन मैंने ऐसे ही रख दिया था और आपको उसकी इंफॉर्मेशन मैंने नहीं दी हुई थी। अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स समझाता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। आपने कल करा किया था, ग्रुप 1, 2 और 13 भी मैंने आपको दिया था। सपोज 85 नंबर था तो हमने कितना ही लिखा, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इतना सब कुछ लिख दिया। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम पड़ा। बट अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। चलिए, हमें मालूम है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। ये कौन सा है? ये है एटॉमिक नंबर, ठीक है। नियोन का 10, आर्गोन का 18, क्रिप्टॉन का 36, ज़ीनॉन का 54 और रेडॉन का एटॉमिक नंबर कौन सा है? 86 है, ठीक है। 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये सब आपको याद रखना है। एटॉमिक नंबर ये इनर्ट एलिमेंट्स है, सॉरी, उसके याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे सामने ये इनर्ट एलिमेंट्स आ गए, उसके एटॉमिक नंबर हमने याद रख लिए। अब क्या करना है, शॉर्टकट ट्रिक ध्यान में रखिएगा। अगर मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो क्या ध्यान में रखना होगा, सोडियम से कम एटॉमिक नंबर वाला इनर्ट एलिमेंट कौन सा है? सोडियम से नजदीक का भी होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और कम भी होना चाहिए। क्लोज और कम, सीसी यहां पर रहेगा, ध्यान में रखिएगा। क्लोज और कम एटॉमिक नंबर किसका है? तो सोडियम से क्लोज और कम है यहां पर नियोन, तो हम ब्रैकेट में यहां पर लिखेंगे नियोन। नियोन लिखा मतलब 10 सीधा ही आ गया। चलिए, नियोन कहां पर स्टॉप हो रहा है? मैंने यहां पर इंडिकेट कर दिया है कि नियोन कहां पर स्टॉप होगा। तो नियोन का कॉन्फ़िगरेशन यहां स्टॉप होगा, तब आपको आगे जाना है तो सीधा ही आगे बढ़ जाना है। तो नियोन यानी 2p कंप्लीट हो गई, सीधा कहां पर जाना है? 3s में जाना है। तो यहां पर 10 आ गया है, अब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया नियोन 3s1। समझे आप सब? कितना आसान मैंने आपको कर दिया है कि आपको सोडियम से कम और नजदीक का इनर्ट एलिमेंट फाइंड करना है। कम और क्लोज, कम और क्लोज फाइंड कर लिया तो यानी नियोन हो गया। इसका मतलब 10 तो इसमें आ ही गया। अभी सिर्फ हमें क्या यहाँ पर करना है? 3s1, यहाँ पर से सीधा यहाँ पर जंप लगाना है। अगर हम आर्गोन लिखते हैं तो सीधा यहाँ पर आएंगे, अगर हम क्रिप्टॉन लिखते हैं तो सीधा यहाँ पर, अगर ज़ीनॉन लिखते हैं तो सीधा यहाँ पर, रेडॉन लिखते हैं तो सीधा यहाँ पर, उसके बाद जिगजैग आगे जाना है। ओके, चलिए सीजियम में चलते हैं। सीजियम का एटॉमिक नंबर कौन सा है? देखिए, अभी मैं 7 बार एक ही बात आपको समझा रहा हूँ। सीजियम का एटॉमिक नंबर कौन सा है? 55। चलिए यहाँ से ढूंढते हैं, इससे क्लोज और कम एटॉमिक नंबर कौन सा है? क्लोज 55 और इससे कम 55 से कम क्या है? 54। वो कौन सा है? ज़ीनॉन। तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे ज़ीनॉन। ज़ीनॉन लिख दिया। यहाँ पर देखिए ज़ीनॉन यहाँ पर कहाँ खत्म हुआ है? ज़ीनॉन 5p पे। सीधा हमें कहाँ पर जाना है? 6s में, तो 54 तो आ गया है, सिर्फ एक ही बाकी है, तो हो गया है ज़ीनॉन 5s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया सीजियम का। ओके, चलिए निकलते हैं आगे क्लोरीन की तरफ। क्लोज और कम, क्लोज कम 17 है, 17 से कम भी होना चाहिए, नजदीक भी होना चाहिए, तो यहाँ पर ये नियोन ही हमें मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, आर्गोन में नहीं जाना है, आर्गोन तो 18 में बढ़ जाएगा, कम रखना है, 17 तक ही हम सीमित है। 17 में नियोन 10 आ गया, तो यहाँ पर खत्म हो गया, 10 खत्म। अब इसकी बारी 3s2, 10 + 2 12, उसके बाद ये आया 3p5, ये हो गया 17। समझ में आ गया? फिर तो हम जैसे करते हैं वैसे ही करना है।
बट आगे के एटॉमिक नंबर अगर हम लिख देंगे तो इतनी बड़ी जो लाइनें हो रही है वो लाइनें छोटी हो जाएगी। ये आ गया। चलिए एल्यूमिनियम कम क्लोज, एल्यूमिनियम से कम और क्लोज कौन सा है? नियॉन। ये लिख देंगे यहाँ पर नियॉन। 10 आ गया, मतलब अभी 10 खत्म, 2p खत्म, उसके बाद 3s2, 10 + 2 12 + 1 3p1 हो गया 30। तो ये हो गया एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। 32 जर्मेनियम है ये। 32 से नजदीक क्लोज और कम कौन सा है? तो आर्गोन है। 36 में तो नहीं जा सकेंगे क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा आर्गोन। चलिए तो 18 खत्म, यहाँ पर स्टॉप हो गए, आगे बढ़ना है सीधा 4s, उसमें कितना आ सकते हैं? 2। उसके बाद 3d10 कितना हो गया? देखिए 18 + 2 20 + 10 30, अभी सिर्फ 2 ही बचे हैं। ये हो गया 4s2 3d10 और 4p2 हो गया 32। इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लिख सकते हैं। ओके 82। चलिए 82 में कम और क्लोज कौन सा रहेगा? ज़ीनॉन। ये तो ज्यादा हो जाएगा, ज़ीनॉन यानी 54 तक आ गए, सीधा यहां तक खत्म। देखिए कितना इजी हो गया, ये सब लिखने से बच गए हम, सीधा यहाँ पर खत्म हो गया, आगे बढ़ गए सीधा 6s2 में। उसके बाद यहाँ पर आइए 4f40, उसके बाद 5d10, देख लीजिए कितना हुआ? 54 + 2 56 + 14 70 10 80 80 हो गए यहाँ पर, और अभी 2 ही बचे हैं तो 6p2। समझ में आया? ये लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने आ रहा है। ओके भाई 83 में जाना है। 83 में अगर जाना है तो ये यही ले लेना पड़ेगा, x की 6s2 4f14 5d10 6p3। ओके हो गया 83। तो आप सबको समझ में आ रहा है? ये जब इनर्ट एलिमेंट्स है उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लिखना है तो इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? सो दिस इज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट टेक्निक। कोई लंबा नहीं खींचना है, शॉर्ट में अगर हम चलेंगे तो भी हमें मालूम पड़ जाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे लिए इनर्ट एलिमेंट्स का यूज करते हुए किस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो बात। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। aufbau प्रिंसिपल के बाद हमें 2 लास्ट रूल अभी सेट करने हैं। एक रूल है पाउली's रूल एंड द थर्ड वन इज होन्स रूल। पाउली और होन्ट, अभी ये 2 रूल हमें लास्ट में सेट करने हैं। चलिए तो देखते हैं पाउली's रूल यहां पर क्या होता है। पाउली's रूल मैक्सिमम 2 electrons, maximum 2 electrons filled in each orbital। समझिए ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। आंसर पाउली's रूल ये कहता है। आप सबको शायद याद होगा, मैंने जब ये क्वांटम नंबर स्टार्ट करवाया ना उसके ऊपर एक टेबल आपको लिखवाया था। उस टेबल में था कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल कौन सी है, तो s p d f। उसके टाइप सब टाइप कितने? तो s के 1 टाइप है, p का 3 है, d का 5 है और f का 7। याद है आप सबको? और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना आते हैं? तो मैंने सभी जो सब टाइप है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, p में 6 हो सकते हैं, d में 10 हो सकते हैं और f में 14। वो हमने कल भी रिवाइज किया था। कोई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, ये सब पॉली ने बोला था, इसीलिए हम सभी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन ईच ऑर्बिटल। और अभी मैं आपको बता देता हूँ
कि कोई एक ऑर्बिटल हो ना, अगर समझ लीजिए s ऑर्बिटल है तो उसका एक ही टाइप है, तो उसको एक बॉक्स से हम दिखा सकते हैं। s का कितना बॉक्स हो सकता है? एक। समझ लीजिए p हो तो p ऑर्बिटल के 3 टाइप है, तो इसके हमें कितने बॉक्स ड्रॉ करने पड़ेंगे? 3 बॉक्स हम ड्रॉ करेंगे। एक रहेगा px, दूसरा py, तीसरा रहेगा pz। समझ लीजिए d ऑर्बिटल है तो d के कितने सब टाइप है? 5 है, तो उसके 5 बॉक्स ड्रॉ करने होंगे। 1 2 3 4 5 dxy, dyz, dzx, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर 2y स्क्वायर। ये ऑर्डर d का हो गया। तो पॉली नाम के साइंटिस्ट ने जो भी ऑर्बिटल है उसको बॉक्स सिंबल से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया? बॉक्स सिंबल से रिप्रेजेंट किया। तो s का एक बॉक्स हो गया, p का 3 बॉक्स यहाँ पर हो रहा है, d के 5 बॉक्सेस होंगे और f के 7 बॉक्सेस होंगे। तो ये हमारे पास s, p और d के कितने बॉक्सेस है ये हमने अकॉर्डिंग टू पाउलिस रूल हम दिखा रहे हैं। और हम ऐसा बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन ईच ऑर्बिटल, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से दिखाएंगे? अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान में रखिएगा। सिंबल, इसका जो सिंबल है वो हम क्या कर रहे हैं देखिए, for electron is either this above arrow or down। इलेक्ट्रॉन का सिंबल इस एरो से इलेक्ट्रॉन को हमें दिखाना है, यानी ऊपर करना है या नीचे करना है। आपको ऊपर और नीचे का मतलब मालूम है? स्पिन क्वांटम नंबर है ना, उसकी 2 वैल्यू है, एक +1/2 और एक -1/2, मींस आधे ऊपर आधे नीचे, इसीलिए एरो सिंबल आ गया है। अभी देखिए, अगर मुझे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो मैं ऐसे करूंगा, एक ऊपर एरो करूंगा और एक नीचे एरो करूंगा, 1 ऊपर 1 नीचे। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। शायद एक ही है तो उसे आइदर ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। तो ये आ गया। अगर समझ लीजिए 3 है, 1 2 3, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है ना p में तो उसे ऐसे ही बताया जाता है, पहले एक px में भरना है, उसके बाद py में लेना है, उसके बाद pz में लेना है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ऐसे रैंडम नहीं भरते। इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए वुंड्स रूल हमारे पास है। वुंड ने ऐसा बताया है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो सभी ऑर्बिटल में इक्वल वेटेज पर जाना पड़ेगा, पहले इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें। अगर d में हमें 5 फिल करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये ध्यान में रखना है। सो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन ईच ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन को हम, ये जो ऑर्बिटल है उसे हम बॉक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द सिंबल फॉर इलेक्ट्रॉन इज आइदर अपर एरो और लोअर एरो। इस तरीके से हम उसको समझा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारे सामने पाउलिस रूल की इंफॉर्मेशन थी। एंड सेम एज वुंड्स रूल, जस्ट सी, इलेक्ट्रॉन will remain unpaired in same energy orbital. Electron will remain unpaired in same energy orbital. समझाता हूं, चलिए। अनपेड का मतलब ये मैं फिर से यहाँ पर आपके सामने ये बात रख रहा हूं कार्बन के एग्जांपल से। ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, बॉक्स रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, देखिए। तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p2।
इज इट क्लियर टू ऑल? aufbau अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये होंड कठिन पड़ेगा। तो अगर आपको aufbau में प्रॉब्लम है तो लेक्चर नंबर 40 आप रिवाइज करके देख सकते हैं। कार्बन Z इज इक्वल टू 6, 1s2, 2s2, 2p2। चलिए इसका मैं बॉक्स रिप्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ। ओके चलिए कार्बन, तो पहला है ये 1s2, तो पहला है S के कितने बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं? सिर्फ एक, तो ये 1s। उसके बाद 2s के भी कितने बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं? एक। उसके बाद 2p के कितने बॉक्स ड्रॉ करने पड़ेंगे? 3, क्योंकि p के 3 सबस्टेट्स होते हैं, 2px, 2py और यहाँ पर रहा 2pz। ये कार्बन के हमने बॉक्स यहाँ पर रख दिए हैं। चलिए अभी इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करते हैं। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 होते हैं तो एक ऊपर एरो और एक नीचे एरो, 1s2 हो गया। 2s में भी कितने हैं? 2, एक ऊपर एरो एक नीचे एरो, 2s में भी 2। अभी देखिए 2p2, किन स्टूडेंट्स ने ऐसा किया, इस तरीके से कर दिया तो वो गलत, रॉन्ग पड़ेगा, क्योंकि हुंड ने ऐसा बोला है कि जिसकी सेम एनर्जी है उसमें एक ही में दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं देने हैं। पहले एक इसमें देना है, दूसरा इसमें देना है। इसको कहते हैं अनपेयर्ड, मतलब अकेला। इलेक्ट्रॉन विल रिमेन अनपेयर्ड इन सेम एनर्जी लेवल। अगर तीसरा आता है तो आपको 2pz में जाना है, चौथा आता है तो फिर से 2px में आना है। उसका भी एग्जांपल मैं आप सबको समझा रहा हूं। देखिए सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं फ्लोरीन, मतलब 9। चलिए 9 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से रहेगा, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p5। चलिए 1s का एक बॉक्स रहेगा, रेडी। दूसरा 2s, उसका भी एक बॉक्स रहेगा। तीसरा 2p के कितने बॉक्स रहेंगे? यहाँ पर 3, 2px, 2py और 2pz। चलिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन में फिल करने हैं? 2, तो इसमें एक ऊपर एक नीचे, एक ही में 2 फिल करने हैं तो एक ऊपर एक नीचे रहेगा। 2s2, एक ऊपर एक नीचे। अभी 2p में देखिए कितने फिल करने हैं? 5 करने हैं, तो 1, 2, 3, then 4, then 5, इस तरीके से करना है। पहले तीनों में एक एक, बाद में 1, 2, 3 अगेन रिपीट करना है, बट वो नीचे एरो हम दिखाएंगे। ये फ्लोरीन Z इज इक्वल टू 9 का कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन Z इज इक्वल टू 14 देखते हुए, चलिए 14 करना है तो अभी शॉर्टकट में चले जाते हैं। 14 से कम क्लोज कौन सा है? यहाँ पर नियोन, तो नियोन का कौन सा रहेगा? 10 आ गया, नियोन कंप्लीट हो गया। उसके बाद किसकी बारी? 3s2, उसके बाद ये रहा 3p2, 10 + 2 12, 12 + 2 यहाँ पर रह गया 14। तो ये 14 हमारे पास सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है। चलिए तो उसका हम करते हैं, ये नियोन ऐसे ही आ गया, उसका भी बॉक्स नहीं करना है। 3s, तो s के कितने बॉक्स होते हैं? एक। p के कितने बॉक्स होते हैं यहाँ पर? 3। कौन कौन से? 3px, 3py और 3pz। चलिए तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हमें देने हैं? 2, एक ऊपर और ये एक नीचे। 3p में कितने भी देने हैं? 2, तो दोनों यहाँ पे रख देंगे ना, ऐसा करेंगे, पहले इन दो रख दो, वेरी गुड, नहीं चलेगा ना। तो पहले एक 3px में, दूसरा 3py में हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखना है। तो ये हो गया बॉक्स रिप्रेजेंटेशन। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डियर स्टूडेंट्स आना चाहिए, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स है उसमें ये बॉक्स रिप्रेजेंटेशन में बहुत ही काम में आने वाला है। सो बॉक्स रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू पाउली's rule and Hund's rule, these are the rules are here.
पॉलिश रूल कौन सा है? तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन ईच ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। और होम्स रूल क्या बोलता है? तो इलेक्ट्रॉन विल रिमेन अनपेड। अगर सेम एनर्जी की ऑर्बिटल होती है तो हमें इलेक्ट्रॉन अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है। तो ये ज्यादा पसंदगी हो गई इलेक्ट्रॉन की अगर 1 1 1 1 हम रखते हैं तो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है होम्स रूल। और होम्स रूल का अगेन मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्क्राइब करता हूं। चलिए, वो है टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज में चलते हैं। चलिए, Z = 50 25, मैंगनीज 25। चलिए, अगर मैं 25 करना है तो यहाँ पर 18 आर्गोन तक तो हम आ ही गए। आर्गोन के बाद कहाँ पर जाना है? 4s2। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है 3d5। हो गया ना? 18 + 2 20 + 5 25। चलिए, तो ये रहा आर्गोन। अभी हम बताते हैं ये 4s, s का तो एक ही बॉक्स होता है, ये 4s। d के कितने बॉक्स रहेंगे? 5 रहेंगे, 5। हम 5 बॉक्स निकाल देते हैं। ये 1 2 3 4 और ये रहा 5। चलिए, 4s2 तो ये ऊपर एक नीचे। अगर 5 भरने हैं तो यहां पर कौन से टाइप रहेंगे? 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dz2, 3dx2 2y2। मैंने यही सीक्वेंस फिक्स की हुई है क्योंकि अगर 12th में जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे ना तब ये सीक्वेंस आने वाली है। तो मैं पहले से ही आपको यही सीक्वेंस सेट करने की एडवाइस दे रहा हूं। अगर आप ये नहीं करते तो आप गलत नहीं होंगे। बट इस तरीके से सीक्वेंस है, हम क्रिस्टल फील्ड थियरी नाम का क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो भाई 5 के 5 सेट करने तो मैं कैसे करूंगा? ऐसे करूंगा ना, 1 2 3 4 और 5। सभी में एक एक देने हैं क्योंकि ये d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। सो जब एनर्जी सेम होती है तो मैं इलेक्ट्रॉन अकेले रहना ज्यादा सिलेक्ट करता है। तो ये होम्स रूल हुआ, ये पॉलिश रूल हुआ, ये इनर्ट एलिमेंट को किस तरीके से हम देख सकते हैं, ये हो गया। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं और हो गए हैं। अभी कल हम लास्ट लेक्चर लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का। ओके, तो लास्ट लेक्चर कल हम लेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में, ये कॉन्सेप्ट के बारे में और थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप सबको देनी है वो हम दे सकते हैं, ताकि ये इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स को भी मैं सीधा यही लेक्चर सेंड कर रहा हूँ। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई ऐसी बात ही नहीं है जो समझ में ना आ सके, लैंग्वेज का बार इसमें नहीं रहता है। तो आप सभी अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत किसी भी पॉइंट पर आती हो तो हमारे पास फैसिलिटी है वीडियो रिवाइज करने की। तो वीडियो रिवाइज करिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, बट कॉन्सेप्ट अपना पावरफुल कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने ये हो रहा है वो हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस वेरी वेल। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट सेशन पर हम इस चैप्टर के वर्क कर रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यह आप सबको अच्छी तरीके से सोचना है क्योंकि उसका टेस्ट शेड्यूल, एग्जाम्स भी अच्छी तरीके से आगे आ रही है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू ऑल।